राघव चड्ढा ने कल जो किया उससे भारत की राजनीति में खालीपन की शुरुआत हो गई है। खालीपन ऐसा जिससे विपक्ष आपको ना के बराबर दिखेगा और पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर आपको सिर्फ एक ही पार्टी का झंडा, सिर्फ एक ही पार्टी का नाम नजर आएगा, जिससे ना तो लोकतंत्र का मतलब रह जाएगा और ना ही चुनावों का मतलब रह जाएगा। इवन भारत की आजादी के बाद भी कुछ ऐसा ही खालीपन राजनीति में दिखाई देता था। पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक ही पार्टी मजबूत थी और वो थी कांग्रेस। कांग्रेस ने आजादी के बाद लगभग 50 साल तक राज किया था। सबको लगता था कि जब एक ही पार्टी ने राज करना है तो चुनावों का मतलब क्या है। लेकिन फिर आई जनता दल, फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावर नेता, जिन्होंने इस राजनीतिक खालीपन को भरा। अब ये लोग कांग्रेस के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ना ही इनके पास पॉलिटिकल पावर थी, ना ही पैसा था, लेकिन फिर भी इमरजेंसी जैसे दिन देखने के बावजूद भी इन्होंने कांग्रेस के सामने कभी घुटने नहीं टेके या फिर ये नहीं सोचा कि हम लोग कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से आज आपको भाजपा कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत पार्टी नजर आती है। अब उस समय तो कांग्रेस के सामने खड़े होने के लिए वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता थे, लेकिन आज वही कंडीशन है पर बीजेपी के सामने खड़े होने वाला कोई विपक्षी नेता है ही नहीं। इनफैक्ट जो बड़े बड़े नेता थे जिनसे उम्मीद थी जैनजीस को कि ये कुछ अलग करेंगे, वो खुद ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैं राघव चड्ढा की बात कर रहा हूं, वो तो आपको पता ही है। अब आप किससे उम्मीद लगाओगे? और विपक्ष मजबूत बनेगा तो बनेगा कैसे? इसी राजनीतिक खालीपन की मैं बात कर रहा था शुरुआत में। कई लोग शक करेंगे कि मैं बीजेपी सपोर्टर होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बीजेपी सपोर्टर होने से पहले इस भारत देश का सपोर्टर हूं और लोकतंत्र का सपोर्टर हूं। और आप लोग बताओ यार, जिस खेल में सिर्फ एक ही खिलाड़ी रह जाए उस खेल को देखने का मजा क्या है? मुझे आज भी याद है 2014 में जब कांग्रेस से परेशान हो गए थे हम लोग और कांग्रेस पार्टी को हटाना था, तो सुबह सुबह बड़े एंथुसियाज्म से मैं वोट डालने गया था मोदी जी को। लेकिन आने वाले समय में जब सिर्फ एक ही पार्टी रह जाएगी तो किस एंथुसियाज्म से आप चुनाव में वोट डालने जाओगे? बताओ तो सही। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन विपक्ष मजबूत करने के लिए एक और रास्ता हो सकता था। वो अपनी खुद की पार्टी बना सकते थे जिसमें नई जनरेशन को वो शामिल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये जो राजनीतिक खालीपन पैदा हो रहा है ना, वो हमें आने वाले समय में बहुत चुभेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।